हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम क्लास 9 एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है इन फिगर 6.33 और साइड में आपको डायग्राम भी दे रखा है। पी क्यू एंड आर एस दो मिरर्स हैं और जो पैरेलल प्लेस्ड किए गए हैं एक दूसरे के। साथ में लिखा हुआ है जो रे ए बी है वो स्ट्राइक करती है पी क्यू को, उसके बाद रिफ्लेक्ट करती है आर एस को, स्ट्राइक करती है एट पॉइंट सी पे एंड फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, रे ए बी ने स्ट्राइक किया पी क्यू को, रिफ्लेक्ट हुआ बी सी, फिर ये स्ट्राइक किया एट पॉइंट सी आर एस मिरर को सी पॉइंट पे एंड फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट हो गई। और इसमें आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी है वो किसके पैरेलल है? सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी रे किस रे के पैरेलल है? सी डी के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। और दे क्या रखा है? ये दोनों जो मिरर्स दे रखे हैं वो आपको पैरेलल दे रखे, तो गिवन कर ले। गिवन में क्या क्या है? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये तो टू प्रूफ में आएगा, तो गिवन में क्या आएगा? पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। पी क्यू आर एस के पैरेलल है, ये आ जाएगा गिवन में। टू प्रूफ में क्या लिखेंगे? ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और इसको पैरेलल प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे। किस किस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे? एक तो पी क्यू पे, बी पॉइंट पे, और इसको नेमिंग कर देते हैं हम बी एम, एंड सिमिलरली पॉइंट सी ऑन द मिरर आर एस, एंड इसका नेम हो गया सी एन। तो बी एम एंड सी एन आपने क्या किया है? परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं दोनों मिरर्स पे। ठीक है, तो ये आपके क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉ। यस, तो कंस्ट्रक्शन से किया है तो लिखेंगे टू कंस्ट्रक्ट बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस। ये आपने किया है कंस्ट्रक्शन से। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं कि कैसे प्रूफ करने वाले हैं इसका। सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू 2, लेकिन 1 क्या है 2 क्या है वो भी लिखना पड़ेगा हमें। तो ये कर लेते हैं एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, ये हो गया एंगल 3 एंड ये हो गया एंगल 4। अब 1 इक्वल टू 2 है, इसका रीजन बताना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल्स जो ए बी एम एंड एम बी सी जिनको हमने 1 and 2 बोला है, ये दोनों इक्वल क्यों हैं? बिकॉज एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। साइंस में आपने पढ़ा होगा, एक मिरर हो गया, उस पर एक रे आ रही है, दैट इज रे ऑफ इंसिडेंट। तो ये जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर के साथ, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो आप शॉर्ट फॉर्म में भी बता सकते हो, बिकॉज वी नो दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली क्या हो जाएगा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन नंबर 2 सेम रीजन, क्योंकि सिमिलरली लिखा है तो आपको दोबारा बताने की जरूरत भी नहीं है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लगा रहे हो। इतना हो गया। नाउ ये तो आपने लिख लिया, दो इक्वेशंस बना दी कि 1 2 के इक्वल क्यों है एंड 3 4 के इक्वल क्यों है। नेक्स्ट देखिए, पी क्यू एंड आर एस पैरेलल है, पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, दिस इज गिवन टू यू, एंड ये क्या है? गिवन लिख लें। एंड बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पे एंड सी एन परपेंडिकुलर है आर एस पे। तो ये किससे लिखा है आपने? कंस्ट्रक्शन से। तो आपका क्या हो जाएगा? बी एम पैरेलल हो जाएगा सी एन के। दोबारा समझ लीजिए, ये दोनों लाइंस पैरेलल 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, स्ट्रेट जाएंगे तो भी 90 डिग्री फॉर्म होगा। ये अगेन परपेंडिकुलर है इस पे, तो ये दोनों कैसे हो गए? पैरेलल। देखिए पी क्यू पैरेलल टू आर एस, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, ये भी 90 डिग्री फॉर्म कर रही है, इक्वल डिस्टेंस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो वही हमने लिख लिया कि दोनों लाइंस पैरेलल हो गए। अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कौन सी? बी एम एंड सी एन पैरेलल है। ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन, तो 2 इक्वल टू हो जाएगा 3,
रीजन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो वही लिखना पड़ेगा हमें। देयरफॉर BM इज पैरेलल टू CN एंड BC इज ट्रांसवर्सल लाइन एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड इसका रीजन AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से क्या हो जाएगा, देखिए 1 इक्वल है 2 के, 2 इक्वल है 3 के एंड 3 इक्वल है 4 के, तो सभी इक्वल हो जाएंगे। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, चारों इक्वल हो गए। और इसको नेम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 4, वैसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो देखेंगे थोड़ी देर में। इतना हो गया, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 एंड 2 किससे इक्वल आए, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन से। 3 एंड 4 भी सेम, ये दोनों लाइंस पैरेलल, क्योंकि ये पैरेलल थी तो ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों भी पैरेलल हो गई, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों इक्वल। तो इतना किया है हमने अभी तक। अब नेक्स्ट देखिए, नाउ क्या लिखोगे, 2 इक्वल है 3 के, ये तो आपने थर्ड में प्रूफ किया था। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिखोगे, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 3 के इक्वल है तो ट्वाइस भी इक्वल होगा। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, एंगल 2 प्लस एंगल 2, इसको किससे लिख सकते हो, एंगल 3 प्लस एंगल 3। 2 किसके इक्वल है, 1 के, तो ये हो गया 1 प्लस 2, और ये किसके हो गया 3 प्लस 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए जो ये दोनों इक्वल है 1 एंड 2, ये आपने प्रूफ किया था, एंड सिमिलरली ये दोनों इक्वल है तो इतना कर लिया। अब 1 प्लस 2 किसके इक्वल है, इट इज ABC, किसके इक्वल है, एंगल ABC के। और 3 एंड 4 किसके इक्वल है, BCD के, किसके इक्वल, BCD कर ले। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल, इसके बाद एक लाइन लिखनी है, क्वेश्चन कंप्लीट। क्या लाइन लिखनी है कि ये दोनों कोई भी लाइन, दीज आर एनी टू लाइंस, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे। रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं दे रखे, दीज आर एनी टू लाइंस, दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, और उनके हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है, देयरफॉर दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल। तो ये लिखना है, क्वेश्चन कंप्लीट बस। AB एंड CD एनी टू लाइंस, ठीक है। BC is transversal line and angle ABC is equals to angle BCD, therefore AB parallel to CD, ठीक है, क्योंकि उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, इसलिए ये दोनों पैरेलल प्रूफ कर लिया। ये आपको प्रूफ करना था, हैज प्रूफ। ओके, थैंक यू।